नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ रुक्मिणी पब्लिकेशन की द प्लेटफॉर्म बुक के नए एडिशन में दिए गए 300 प्रश्न, जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुई विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न 2022 से लेकर 2023 तक के दौरान हुई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों इस बुक के मैंने 600 करंट अफेयर्स के MCQ प्रश्नों का वीडियो और वन लाइनर प्रश्नों का वीडियो भी बनाया है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियो को जरूर देखें, आपके आगे होने वाली परीक्षाओं में आने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों का डाटा पूरा कवर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें दिया गया है SSC GD कांस्टेबल का एग्जाम पेपर, जो 10/1/2023 से लेकर 13/2/2023 तक संपन्न हुआ है। और सभी शिफ्ट के जितने भी करंट अफेयर्स के जो प्रश्न आए थे सभी शिफ्ट के अंदर, सभी शिफ्ट के पेपर आपको एक ही बार में इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित कमीशन किया? आंसर इसका नरेंद्र मोदी ने। महात्मा गांधी ने श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र है? आंसर है इसका मंगलयान। तो मंगलयान का जो चित्र है वो 2000 रुपए के जो नोट है उसके पिछले भाग पर दिया गया है। और जो रानी की बाग है ये 100 रुपए के नोट पर दिया गया है। सूर्य मंदिर कोणार्क जो है ये 10 रुपए के नोट पर बनाया गया है। जो लाल किला है ये 500 रुपए के नोट पर बनाया गया है। 3 अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऋषभ पंत को। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? आंसर इसका विप्लव कुमार देव। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? डी राजा। आंसर इसका डी राजा। 25 जून 2015 को डैश को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों के लिए आवास उपलब्ध कराना है। आंसर इसका प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि शहरी है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का उपराज्यपाल है? आंसर है इसका विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने। किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी की? आंसर है इसका कतर ने। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? अश्विनी वैष्णव ने। किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है? अमर सिंह को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया, जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। आंसर इसका वर्ष 2017 में। वर्ष 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय पारित किया, जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया। 17 जनवरी 2022 को किस नृत्य के नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया? तो जो बिरजू महाराज थे वो किस नृत्य शैली से संबंधित थे? आंसर इसका कथक। आंसर इसका कथक नृत्य शैली से। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? कतर ने। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? आंसर है इसका BD मिश्रा। तो तब जो थे वो BD मिश्रा थे। अक्टूबर 2022 का ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। परंतु अब जो वर्तमान में है, मेघालय के जो वर्तमान राज्यपाल बने हैं वो फागू चौहान है, जो कि पहले बिहार के राज्यपाल थे। फागू चौहान वो अब मेघालय के वर्तमान राज्यपाल है। तो इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो भी आपको नीचे नोट करके बताया गया है। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका मिलिना साल्विनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन शुरू किया था। तो जल जीवन मिशन जो है वो कब शुरू किया था? वर्ष 2019 में। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने? यशोदा वर्मा। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण मिश्रा को। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य डैश है। आंसर इसका 50 लाख रुपए से अधिक नहीं, 50 लाख रुपए से अधिक नहीं। 23वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की? गुलाम नबी आजाद ने। 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला? सुमन बेरी ने। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई थी? किसे मंजूरी दी गई थी? आंसर इसका रामा सुब्रमण्यम गांधी को। अर्पणा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरतशास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुचिपुड़ी। जून 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? संजय राउत को। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को। जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? आंसर इसका जगन मोहन रेड्डी को। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण डैश राज्य में आयोजित किया गया था? आंसर इसका गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य में भारत के जो राष्ट्रीय खेल है 2022 में जो हुए थे उनका 36वां जो एडिशन है वो गुजरात राज्य में संपन्न हुआ है। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? योगी आदित्यनाथ। 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया? आंसर इसका अजय कुमार मिश्रा ने। अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा को। भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता डैश को भारत के लिए अगला महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया? आर वेंकटर मनी को। तो आर जो वेंकटर मनी है वो भारत के अभी करंट में अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं, आर वेंकटर मनी। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने? दुर्गेश पाठक इसका आंसर है। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? मजम्पा जोगती को। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई? आंसर है इसका वर्चुअली आयोजित 137वें सत्र में। जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर इसका सामंत गोयल। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं? आंसर है इसका आनंदीबेन पटेल। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बना या फिर बनी? आंसर है इसका शत्रुघ्न सिन्हा। इस योजना के तहत ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। आंसर है इसका प्रधानमंत्री जन धन योजना। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश की। फरवरी 2022 में CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है विनीत जोशी को। आंसर है इसका विनीत जोशी को। परंतु जो वर्तमान में है, ये आपको नोट करने योग्य बताया गया कि यहाँ पे जो वर्तमान में CBSE के जो अध्यक्ष हैं वो निधि छिब्बर हैं। तो ये आप करंट का याद रखें, ये आपसे फरवरी 2022 का पूछ लिया गया है प्रश्न यहाँ पर। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? आंसर इसका अरविंद केजरीवाल। वर्ष 2021 के लिए सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? आंसर है इसका रामदरस मिश्र ने। मैं तो यहाँ हूँ के इनका काव्य संग्रह है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए इन्होंने सरस्वती सम्मान जीता है और ये 31वां एडिशन इन्होंने जीता। ये आप एडिशन नंबर भी इसका याद रखिए कि 31वां पुरस्कार इन्होंने जीता था सरस्वती का। 31वां एडिशन रामदरस मिश्र ने। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? आंसर इसका वर्ष 2018 में। ये भी आप जरूर याद रखिए प्रश्न। डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, तो कब शुरू किए गए हैं? आंसर इसका
16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल जो है शुरू की गई थी, 16 जनवरी 2016 को। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस। चौधरी अजीत सिंह, जिनका निधन 2021 में हुआ, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? आंसर इसका राष्ट्रीय लोक दल के। निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की? नेपाल ने। अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में किसने शपथ ली? सुरेश एन पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 52वां प्रश्न, मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं? इसका आंसर है पालिनियप्पन चिदम्बरम। पालिनियप्पन चिदम्बरम। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? आंसर इसका 17। किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? आंसर इसका अमन गिरी। नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टीवी आनंद बोस को। रेलवे ईयरबुक 2019 से 20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई किलोमीटर में कितनी है? आंसर है इसका 1604। 1604। निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन COP27 में स्वीडन के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? भूपेंद्र यादव ने। कुसुम कुंतला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना में बने डैश निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? आंसर है इसका मुनुगोडे। कुसुम कुंतला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना में बने मुनुगोडे निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। निम्नलिखित में से किस देश में ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था? वेस्ट इंडीज में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से जो 2019 में पारित किया गया था और डैश में लागू हुआ, तो 2019 में पारित किया गया और कब लागू हुआ ये आपसे पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में। आंसर इसका 2020 वर्ष 2020 में ये लागू हुआ था। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के किस शहर में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? होलोंगी में। जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है वो कौन था? यशवंत सिन्हा थे। सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आर वेंकटरमणि को। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी डैश के द्वारा की गई थी? आंसर इसका जापान टोक्यो द्वारा। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने। मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन बने? विनय मोहन क्वात्रा। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के डैश राज्य के मुख्यमंत्री है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? बसवराज बोम्मई कर्नाटक राज्य के। फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया? आंसर है इसका पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। पर 2022 में तो यही राष्ट्रपति थे, तो उसके अनुसार ये पूर्व राष्ट्रपति नहीं होंगे, उस वक्त राष्ट्रपति ये कहलाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बना? दिनेश लाल यादव। नवंबर 2022 के अनुसार भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? वी अनंत नागेश्वरन। अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो आंसर है इसका उदय उमेश ललित, UU ललित। और अब वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो DY चंद्रचूड़ बने हैं। 50वें न्यायाधीश ये बने हैं। ये इनकी आप जो नंबरिंग है ये भी आप याद रखें कि ये 49वें थे और ये 50वें करंट में हमारे हैं DY चंद्रचूड़। स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष डैश तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था? आंसर है इसका 2 अक्टूबर 2019 तक। निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक पोलोड्रोन को लो देकर प्रकाशित किया? नाओमी ओसाका।
एन वीरेंद्र सिंह मार्च 2022 में भारत के डैश राज्य के मुख्यमंत्री बने। आंसर है इसका मणिपुर के। एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? आंसर है इसका 45। आंसर है इसका 45 देशों ने। अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अपूर्व श्रीवास्तव को। बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया? आंसर इसका हरदीप सिंह पुरी। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया? वर्ष 2016 में। इसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? एकनाथ संभाजी शिंदे ने। भारतीय भारोत्तोलक सैखों मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वे डैश में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। आंसर है इसका टोक्यो ओलंपिक। आंसर है इसका टोक्यो ओलंपिक। निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बने? कुसुम देवी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान था? आंसर है इसका मेघालय। आंसर है इसका मेघालय। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सी डॉट परिसर दिल्ली में उद्यमिता सेल व नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? अश्विनी वैष्णव ने। अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया था? आंसर इसका नरेश कुमार को। नरेश कुमार को। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 के लोकसभा में किस मंत्री द्वारा पेश किया गया था? कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में किस मंत्री द्वारा पेश किया गया था? अनुराग सिंह ठाकुर इसका आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव डैश में आयोजित किया गया था। इसका आंसर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई? तो आंसर है इसका 8। आंसर है इसका 8 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दे दी गई है मई 2022 तक। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली थी 2020 की थीम। 2020 का प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। देखिए, वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को और डैश वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। आंसर है इसका 10। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया? आंसर है इसका संजय अरोड़ा को। किस नागरिक नेता ने मई 2022 में उत्तराखंड में चंपावत निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? पुष्कर सिंह धामी ने। समीर वेंकटपति कामत ने अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया? तो आंसर है इसका जी सतीश रेड्डी को। जी सतीश जो रेड्डी थे वो पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष थे और पर उनके बाद जो बने हैं अगस्त 2022 में समीर वेंकटपति कामत ये बने हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के 2015 के राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक जीते? आंसर है इसका केरल ने। आंसर है इसका केरल ने। मार्च 2022 में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? रितु खंडूरी को। श्री भगवंत मान मार्च 2022 में भारत के डैश राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो पंजाब के ये मुख्यमंत्री बने थे। किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध शिवसेना की स्थगन याचिका को स्वीकार नहीं करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया? उद्धव ठाकरे ने दिया था। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? बर्मिंघम ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रियंका गांधी वाड्रा नवंबर 2022 में पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई? आंसर है इसका मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। तो जो प्रियंका गांधी है वो नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश राज्य से भारत की जो भारत जोड़ो यात्रा थी कांग्रेस की जो 12 राज्यों में संचालित की गई थी तो उसके जो मध्य प्रदेश राज्य है वो उसमें सम्मिलित हुई थी पहली बार। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीते? आंसर है इसका महाराष्ट्र ने। 36वें जो राष्ट्रीय खेल थे ये गुजरात में हुए थे।
सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए? 8 वर्ष। 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर है पुष्पमूर्ति रामलिंग शास्त्री। पुष्पमूर्ति रामलिंग शास्त्री। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन है? आंसर है इसका विक्रम दोरई स्वामी। विक्रम दोरई स्वामी। किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में त्रिपुरा में जुबराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? आंसर है इसका मलिना देवनाथ ने। 2015 में संगीत अकादमी मद्रास द्वारा दिए जाने वाले एम.एन. सुब्रमण्यम धर्मादा पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इसका अलरमेल वल्ली इसका आंसर होगा। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं? विश्वभूषण हरिचंदन। और अब जो वर्तमान में बने हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल वो बने हैं एस अब्दुल नजीर। 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? आंसर है इसका 25। एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन था या कौन थी? तो आंसर है इसका रानी रामपाल थी। इनमें से किसने उपचुनाव जीता और जून 2022 में उड़ीसा भारत में ब्रजराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? आंसर इसका अलका मोहंती। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रुचिरा कंबोज को। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य डैश से अधिक है। आंसर है इसका 2 करोड़ रुपए। छऊ में उनके योगदान के लिए 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गोपाल प्रसाद दुबे को। अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे को। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों। और नोट करने योग्य है कि वर्तमान में जो एन कोटेश्वर सिंह है वो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनाए गए हैं। ये भी आप याद रखिए जो इसका चेंज हुआ है। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर से संसद सदस्य बने? तो आंसर है इसका घनश्याम सिंह लोधी। घनश्याम सिंह लोधी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का शुभारंभ आधिकारिक तौर पर किसने किया? सम्राट नारुहितो ने। 26 फरवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर के डैश राज्य में खेलो इंडिया नेशनल वाटर गेम 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया गुलमर्ग में। पुष्कर सिंह धामी जो मार्च 2022 में भारत के उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने डैश राजनीतिक दल से संबंधित है। तो किस राजनीतिक दल से पार्टी से संबंधित है? तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 तक जल शक्ति अभियान डैश अभियान शुरू किया। रिक्त स्थान को उपयुक्त विकल्प से भरे। तो इसमें आंसर होगा आपका कैच द रेन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया। इसका आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में कुल खेलों की संख्या डैश थी। तो कितनी थी? आंसर है इसका 36। 36वें राष्ट्रीय जो खेल थे उसमें 36 ही खेलों की संख्या थी और ये गुजरात में संपन्न हुए थे। और जो महाराष्ट्र राज्य है वो उसमें शीर्ष पर रहा था पदक तालिका में। भारत के किस राज्य ने 2015 के भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? तो आंसर है इसका केरल। केरल राज्य ने 2015 के भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। भारत के पहले लवंडर उत्सव का उद्घाटन मई 2022 में डैश राज्य में किया गया था। आंसर है इसका जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में भारत के पहले लवंडर उत्सव का जो शुरू है वो मई 2022 में किया गया था। उसका उद्घाटन जो वो मई 2022 में किया गया था। अगस्त 2022 में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है इसका IAS राजेश वर्मा को। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? आंसर है इसका रोजर बिन्नी को। 2019 से 20 में भारत में डैश किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन थी? आंसर है इसका 63,950 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन थी 2019 से 20 में। निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को नवंबर 2022 में
नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? अरविंद विरमानी इसका आंसर होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक डैश स्थापित करेगी, तो आंसर है इसका जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। नवंबर 2022 में भारत के ओडिशा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने? सूर्यवंशी सूरज। अक्टूबर 2022 में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय भादु को। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार 2022 में हुए चुनावों से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है भूपेंद्र पटेल। एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था या कौन थी? आंसर है इसका रानी रामपाल। नवंबर 2022 तक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। अगस्त 2022 से प्रभावी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए सचिव कौन है? आंसर है इसका हिमांशु पाठक। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? मानगढ़ धाम को। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया? तो इसका आंसर है 206। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर कितनी है? 77.7%। मार्च 2022 के चुनाव के बाद गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने? प्रमोद सावंत। निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने? आंसर इसका माणिक साहा बने। मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रेणु सिंह को। किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने सितंबर 2022 में चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया? नित्यानंद राय ने। भारतीय संविधान के डैश वे संशोधन वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया? तो इसका आंसर है 104। ये 104वां संशोधन था वर्ष 2020 में, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया। अप्रैल 2022 में नागालैंड से भारत में राज्यसभा की पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया? फांगनोन कोन्यांग को। यह भी आप जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? सिकंदर कुमार को। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? आंसर है इसका झारखंड की थी। भारत के 2022 राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किस जानवर पर आधारित है? आंसर इसका शेर। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में बोचहा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने? अमर कुमार पासवान। प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है? आंसर इसका द्रौपदी मुर्मू। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में कालिदास सम्मान प्रदान किया गया है? आंसर इसका एम वेंकटेश कुमार। सुदीप राय वर्मन जून 2022 में डैश निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? आंसर इसका अगरतला। 2017 में भारत की जन्म दर क्या थी? 20.2। सितंबर 2022 में कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार वर्मा को। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 19 अप्रैल 2021 को डैश द्वारा शुरू की गई थी, तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? पीयूष गोयल। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2014 में। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? आंसर इसका चीन ने। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? आंसर है इसका मनोज पांडे ने। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? नारायण राणे ने। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? बबीता सिंह को। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने।
8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन हैं? राजकिरण रॉय। 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? अक्खम लक्ष्मी देवी ने। अक्खम लक्ष्मी देवी ने। 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम भारत की ग्रामीण आबादी के डैश को सब्सिडी वाला खाद्य अन्न प्रदान करता है। 75%, 75% इसमें आएगा। राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता भरतनाट्यम में। किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी? कपिल सिब्बल ने। आंसर है इसका कपिल सिब्बल। बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज़वेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? आंसर है इसका शरद पवार। नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी इसका आंसर होगा। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य बिश्नोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, राजनीतिक दल से संबंधित है। तो आपसे ये पूछा गया कि ये किस राजनीतिक दल से संबंधित है भव्य बिश्नोई? आंसर इसका भारतीय जनता पार्टी से। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में डैश की दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक हासिल किया था। आंसर है इसका 87.58 मीटर। 87.58 मीटर। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को डैश को राज्यसभा में पेश किया गया था। आंसर इसका 4 फरवरी 2021। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नितिन गुप्ता को। 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है? तो आंसर है इसका 32.75%। निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? आंसर इसका वर्ष 2018 में। 2022 से 23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? प्रताप पवार को। आपराधिक प्रक्रिया डैश पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषियों या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी जैसे उंगलियों की छाप, जैविक नमूने एकत्र करने की अनुमति देता है। उसका आंसर है पहचान अधिनियम 2022। पहचान अधिनियम 2022। निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने? नीलम देवी। भारत सरकार ने वर्ष डैश में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। वर्ष 2019 इसका आंसर होगा। वर्ष 2019। सितंबर 2022 में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? बंडारू विल्सन बाबू को। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? आंसर है इसका अश्विनी वैष्णव। मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है? 132वीं। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक जो है वो कौन था या फिर कौन थी? नीरज चोपड़ा थे। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत का जो ध्वजवाहक था वो नीरज चोपड़ा थे। जो समापन समारोह हुआ था वर्ष 2018 में एशियाई खेलों का, उसमें रानी रामपाल जो थी वो समापन समारोह की ध्वजवाहक थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों 185वां प्रश्न है, 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला? आंसर है इसका तपन कुमार डेका ने। डैश को 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। आंसर है इसका विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019। जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ICC के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आंसर है इसका श्याम सरन ने। भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? आंसर इसका जितेंद्र सिंह ने।
निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की? राहुल गांधी ने। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का संस्करण मेजबान खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य है। आंसर है इसका असम और महाराष्ट्र। जो मेजबान था वो असम था और जो विजेता राज्य बना था इसका महाराष्ट्र बना था। डैश के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया था। इसका आंसर है अमृत 2.0। अमृत 2.0 के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया था। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप के प्रशासक है? प्रफुल्ल पटेल। भारत के 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? आंसर इसका 2015 में, और ये केरल में हुए थे। ये केरल में हुए थे वर्ष 2015 में, और उसके बाद जो 36वें हुए हैं वो गुजरात में हुए हैं। गुजरात में ये हुए हैं 36वें राष्ट्रीय खेल। आप याद रखें। जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने? राहुल नार्वेकर इसका आंसर है। नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने? आंसर है इसका ऋतुजा लटके। ऋतुजा लटके। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में सूरमा त्रिपुरा की विधानसभा के सदस्य बने? सपना दास पाल। सपना दास पाल। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया? मुलायम सिंह यादव। 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? आंसर इसका 500 और 1000 के नोटों का। गोपिका वर्मा ने किसके लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर है मोहिनी अट्टम के लिए। गोपिका वर्मा जो है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है और इन्होंने इसके लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, किसकी स्मृति में बनाई गई? आंसर है इसका नाद प्रभु केम्पे गौड़ा। नाद प्रभु केम्पे गौड़ा। निम्नलिखित में से राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू के बाद भारत के उपराष्ट्रपति बने? जगदीप धनखड़ बने। 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। नवंबर 2022 में अजीत मोहन के स्थान पर मेटा का नया भारतीय प्रमुख कौन बना? संध्या देवनाथन। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? आंसर इसका जगत प्रकाश नड्डा। भारत के 2020 के राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर कौन था? रूबी गुल्ला द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। रूबी गुल्ला द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। अक्टूबर 2022 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है प्रदीप सिंह खरोला को। मेकापति विक्रम रेड्डी जो जून 2022 में आंध्र प्रदेश के आत्मांकुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य बने, किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो इसका आंसर है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 लड़की की आयु 18 से बढ़ाकर डैश करने का प्रस्ताव करता है, तो कितनी बढ़ाई गई है? तो इसका आंसर है 21 वर्ष कर दी गई है। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने? पुष्कर सिंह धामी। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर डैश वर्ष कर दिया है। इसका आंसर है 10 वर्ष। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 साल से बढ़ाकर अब 10 वर्ष कर दिया गया है। इसे आप जरूर याद रखें। नवंबर 2022 में भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया गेम 2022 का उद्घाटन किया? तो आंसर है इसका मनसुख मंडाविया ने। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो आंसर है इसका मल्लिकार्जुन खड़गे। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केरल के मुख्यमंत्री हैं? पिनाराई विजयन। जनवरी 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति के ड्राफ्ट में किस प्रकार की शासन रचना प्रस्तावित की गई थी? इसका आंसर है 2 स्तरीय।
निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर है ताइवान। इसका आंसर है ताइवान। 1 जुलाई 2017 को जब एक राष्ट्रीय जीएसटी ने केंद्रीय करों को समाहित कर दिया, तब कितनी पेट्रोलियम वस्तुओं को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखा गया था? आंसर है इसका 5। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं? हेमंत सोरेन। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? नोंगथम्बम वीरेन सिंह। नोंगथम्बम वीरेन सिंह। डैश में भारतीय संसद को नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए कानून पारित किया गया? तो इसका आंसर है दिसंबर 2019। दिसंबर 2019। निम्नलिखित में से किसने जून 2022 में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया? आंसर इसका नरेंद्र मोदी ने। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का सबसे गरीब राज्य था? बिहार। 2022 पैरालंपिक शीतकालीन खेल डैश में आयोजित किए गए थे? तो कहां पर आयोजित किए गए थे? तो ये चीन में किए गए थे। नवंबर 2022 में की गई घोषणा के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कौन से क्षेत्र का नेतृत्व महानिरीक्षक सीमा ढूंढिया द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर है बिहार का। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के जो वर्तमान राज्यपाल बने हैं वो रमेश बैस बने हैं। संस्कृति मंत्रालय ने देश के लिए पिंगली बकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए डैश 2022 को तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? तो किस तारीख को किया था? आंसर इसका 2 अगस्त को। 2 अगस्त 2022 को तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया था पिंगली बकैया के योगदान के उत्सव को मनाने के लिए। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केरल के राज्यपाल हैं? तो इसका आंसर है आरिफ मोहम्मद खान। नवंबर 2022 में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। निम्नलिखित में राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री बने? नीतीश कुमार। राजस्थान अंतरराष्ट्रीय लोक महोत्सव का डैश संस्करण 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था? आंसर इसका 13वां संस्करण। जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा का स्थान किसने लिया? टीबी जॉर्ज ने। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण का आधिकारिक आदर्श वाक्य मोटो डैश था, मतलब क्या था? तो आंसर इसका खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव मनाना। खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव मनाना। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा जून 2022 में हुए उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? तो आंसर है इसका टाउन बारडोवली। टाउन बारडोवली। 2022 से भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कौन कार्यरत है? विनय मोहन क्वात्रा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉर्पोरेट एंटरप्राइज को डैश प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है? आंसर है इसका ऋण। ये ऋण देने हेतु योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जुलाई 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला? तो इसका आंसर है परमेश्वरन अय्यर ने। परमेश्वरन अय्यर ने। तो जो वर्तमान में अब है इनके बाद जो बनाए गए हैं वो हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम ये हमारे करंट में बने हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी की? तो इसका आंसर है हरियाणा ने। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था? अनिल चौहान को। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? वर्ष 2011 में। केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2022 में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेटिग्रिड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया? पीयूष गोयल को। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था? आंसर है इसका उड़ीसा में। आंसर है इसका उड़ीसा में। 2022 में हुए चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने? भगवंत मान।
किस शहर की स्मार्ट सिटी बस परियोजना ने शहरी गतिशीलता अर्बन मोबिलिटी श्रेणी में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है औरंगाबाद में। फरवरी 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है पुष्कर सिंह धामी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एक ई कॉमर्स इकाई भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार निगमित कंपनी है और यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक डैश नियुक्त करेगी। तो इसका आंसर है अधीनस्थ। इसका आंसर आएगा अधीनस्थ। दोस्तों, इसी अंतिम करंट अफेयर्स के प्रश्न के साथ हमारे एसएससी जीडी में जो एग्जाम हुए थे अभी हाल ही में, उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आए थे वो सारे आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दिया गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि 68वीं थी। तो इसके जो एग्जाम हुए थे 12/2/2023 में हुए थे, तो उसके जो एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आए थे वो हम देख लेते हैं। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो इसका आंसर है SVS राघवन समिति। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? कर्नाटक ने। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? NSSO। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अंतिम के लिए है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। वर्ष 2022 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो इसका आंसर है 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो इसका जो आंसर है, आयोग ने ये प्रश्न जो है मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया है और इस बुक में भी इसका आंसर नहीं दिया गया है। पर मैं आपको ये बताती चलती हूँ कि जो दरभंगा है इसके अंदर तंबाकू की खेती होती है, तो इससे भी जो है कर बहुत अधिक मिलता है। किशनगंज में जूट की खेती होती है और पूर्णिया में चमड़े का काम किया जाता है और आयोग ने यह प्रश्न जो मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। 254 प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015 से 16 में डैश से बढ़कर 2020 से 22 में डैश हो गया है। तो कितना हो गया है? इसका आंसर है 1062 से 1090। 1062 से 1090। तो 2015-16 में ये 1062 था और 2020 से 22 में ये 1090 हो गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2020 से 21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही? इसका आंसर है 2.5%। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? इसका आंसर है भागलपुर में। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? आंसर है इसका शिक्षा मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? तो इसका आंसर है 576। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इसका आंसर है किरीट पारेख समिति। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? आपसे नहीं किया गया था ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनीपोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ईटानगर में। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो इसका आंसर है हिमालयन याकू। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है श्रीनगर में। तो भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा श्रीनगर में
आयोजित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? गुवाहाटी, असम में। 8 अक्टूबर 2020 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो आंसर है इसका सुखना झील, चंडीगढ़ में। सुखना झील, चंडीगढ़ में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर है इसका सितंबर। चीन के तियागोंग अंतरराष्ट्रीय स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? आंसर इसका मेगाटियन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? आंसर इसका मोना लोआ। मोना लोआ। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो आंसर इसका शेहान करुणा तिलका। शेहान करुणा तिलका को। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर है अंतरिक्ष और निरंतरता। अंतरिक्ष और निरंतरता। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? फार्मा क्राइसिस। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतरराष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? आंसर इसका स्पेन। आंसर होगा इसका स्पेन। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंशु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? जापान। इसका आंसर है जापान। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्विलियूज अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो इसका आंसर है जाक्सा। इसका आंसर है जाक्सा, जो कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? आंसर इसका ऑप्टिमस। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? कदीराबाद, दरभंगा में। कदीराबाद, दरभंगा में। वर्ष 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इसका आंसर है शिवहर की। वर्ष 2020 से 21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? 100 में से 52। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ट्रैक साइकिलिंग। ट्रैक साइकिलिंग को। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है मिथिला मखाना को। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में डैश रैंक हासिल की। तो कौन सी रैंक हासिल की 36 राज्यों में? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? आंसर इसका बोध गया में। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर डैश प्रतिशत से डैश प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में डैश प्रतिशत हुआ है। मतलब कितना था और अब कितना हो गया है वर्तमान में? तो इसका आंसर है 11.3 से बढ़कर अब 15.3 हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? अम्मापाली रेलवे स्टेशन। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है हमारे पास रोहतास में पायराट का सर्वाधिक भंडार है। दूसरा कथन दिया गया है चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर व रोहतास जिलों में पाया जाता है। और तीसरा कथन हमें दिया गया है जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है।
उपयुक्त तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के दौरान सही क्रम चुनिए, के अनुसार सही क्रम आपको बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सीवान में कम है किशनगंज की तुलना में, और किशनगंज में कम है मधेपुरा की तुलना में जनसंख्या वृद्धि। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो इसका आंसर है अनाज आधारित उद्योग का। दोस्तों आगे हमें दिए गए हैं थर्ड बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम दिए गए हैं जो हुए थे 23/12/2022 से लेकर 24/12/2022 तक। तो इसकी शिफ्ट में, इसकी पालियों में जितने भी जीके के प्रश्न आए थे, करंट अफेयर्स के प्रश्न आए थे, तो हम सभी पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था? तो इसका आंसर है श्रीलंका का। सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो इसका आंसर है विनोद शर्मा। निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ऑन ट्रायम्फ माय ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी है? रत्नाकर शेट्टी ने। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नकद कोष अनुपात क्या है? तो इसका आंसर है 4.5%। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है राजस्व घाटा राज्य। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2015 में। वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया है नीना गुप्ता को। डैश राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो इसका आंसर है गुजरात को। इसका आंसर है गुजरात को। भारत का पहला चंद्र अभियान एक किस स्थान से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। 302 प्रश्न है। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया? एंजेला मर्केल को, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर रही है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल डैश राष्ट्रमंडल खेल थे, तो ये कौन से संस्करण थे? तो इसका आंसर है ये 22वें संस्करण थे, ये 22वें संस्करण थे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया? तो इसका आंसर है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री इनकी जो उपन्यास था रेत समाधि, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था, डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था, टॉम्ब ऑफ सैंड, तो उसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 दिया गया है। 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर है पेरिस में। कौन सी टीम सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल जीती है? मुंबई इंडियंस। निम्नलिखित में से बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था? तो इसका आंसर है भारत। निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रेस द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किया गया है? तो आंसर इसका एंजाइटी। ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री हैं यूके के। अमित शाही को डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड 2022 प्राप्त हुआ? तो आंसर इसका कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना है? आंसर है इसका प्रसाद। कायक एंड जी संबंधित है? तो इसका आंसर है रक्षा प्रौद्योगिकी से। जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने T+2 पुरस्कार जीता, जिसके 2010 के बाद से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 हो गई है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने। भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और एकीकृत करना है? आंसर है इसका प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ने कितने वर्षों तक शासन किया? आंसर है इसका 70 वर्षों तक। दोस्तों आगे हमारे पास अब दिया गया है सीटेट राजस्थान एग्जाम। इसका पहला प्रश्न है जो कि 317 है। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया, यह किस नदी पर बनाया गया था? आंसर है इसका मच्छू नदी पर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है, वह है, तो इसका आंसर है हरियाणा।
प्रभा अत्रे प्रथम विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है भारतीय शास्त्रीय संगीत से। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार ये पूछा गया है, तो आंसर है इसका श्रीमती रेखा शर्मा। व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? पूनम गुप्ता। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर है इसका 8वीं। अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, तो इसका आंसर है 36वें राष्ट्रीय खेल थे जो गुजरात के अहमदाबाद में हुए थे। राजस्थान के हेमांग जायसवाल डैश के खिलाड़ी हैं, तो किस खेल के खिलाड़ी हैं? जूडो के। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आशा पारेख को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार उन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर है राजीव कुमार। लक्ष्य सेन एवं किदम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था, तो इसका आंसर है पायोनियर 1। कौन सी पर्वतारोही 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है? प्रियंका मोहिते। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार इन्होंने पूछा है, तो समीर वी कामत है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहां किया गया? जोधपुर में। निम्नलिखित में से किसने 8-10-2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता? आंसर इसका पंकज अडवाणी ने। एलएस बियालास्की जो नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, वे निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो इसका आंसर है बेलारूस से। कौन स्नो टाइगर के नाम से जाने जाने वाला एवं 1997 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई है? तो आंसर है इसका कर्नल प्रेमचंद डोगरा। ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है कहां? आंसर है इसका बीकानेर में। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को निधन हो गया है? गुलाम अब्बास मुत्तसिर। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक वनों के अंतर्गत होना चाहिए? आंसर इसका 20%। सैम्बो लापुंग किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। हेमानंद बिस्वाल किस राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे? ओडिशा राज्य के। सरकार ने डैश तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसका आंसर है वर्ष 2025 तक। आर प्रज्ञानंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? शतरंज के। 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया? आंसर इसका स्पेस एक्स कंपनी द्वारा फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया था नवंबर 2022 में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, डैश की स्थापना के लिए जानी जाती थी, तो उन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इसका आंसर है सेवा। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की? तो इसका आंसर है वर्ष 2047 तक। आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया था नासा द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है इसका राजस्थान। आप जरूर याद रखें। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया है? तो इसका आंसर है फिलीपींस। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत ने डैश पदक जीते, तो इसका आंसर है कुल 61 पदक भारत ने इसमें जीते थे। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता? मनिका बत्रा ने। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर पद पर नहीं है? तो आंसर है इसका श्री एस.सी. मुर्मू नहीं है, बाकी तीनों है। मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है क्रिकेट से। निम्न में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है?
हैदराबाद ने। 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है? आंसर है इसका साबरमती नदी पर। एनी और नॉक्स को निम्नलिखित में क्षेत्रों में से किस में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका साहित्य के क्षेत्र में। माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिम संकलन में देहांत हो गया, कौन थी? इसका आंसर है सविता कंसवाल। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो इसका आंसर है कांता भटनागर। राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी 2023 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी? इसका आंसर है पाली। इसका आंसर है पाली। दोस्तों, यह हमारा अंतिम प्रश्न है। सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी हैं? एथलेटिक्स से। दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न पूरे होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।